अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों, प्यारे नाजरीन, ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ बड़ी ख़ास एक तावीज़ है। ये तावीज़ बड़ी अजीब एक तावीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाली एक तावीज़ है। तो मैं अभी ये तरीका बताने जा रहा हूँ। थोड़ा मैं एक चीज़ लाने के लिए उठी है। ये देखो चूरी है ना, चाकू है ना, ये देखो चाकू है, ठीक है ना। ये देखो ये चाकू, ये चोरी बहुत ज़रूर होती है। बस एक बार देखा ही है, दूसरी बार देखाऊंगी तो ये वीडियो डिलीट कर देगा यूट्यूब, ठीक है ना। तो ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ दुश्मन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती है, और ये भी तावीज़ आप मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है ना। तो ये अभी मैं मोहब्बत के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ दुश्मन के लिए है तो थोड़ा कुछ बदलना पड़ेगा, इसलिए मैं मोहब्बत के लिए बता रहा हूँ। पहले ये चीज़ ले काटना पड़ेगा, बाकी इधर भी कुछ तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं मोहब्बत के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह एक चूरी लेना है, चूरी के ऊपर ये जो पूरा है ना, ये सब लिख लेना है। एक साइड में नहीं होगा तो दूसरी साइड में मिलाकर भी आप ये पूरा लिख लेना, ठीक है ना। ये किस दिन लिखना है, ये आप अरबी महीना की किसी हफ्ता के दिन नहीं, किसी भी जुमा के दिन सूरज जब निकल रहा हो सुबह, उसी वक्त ये चूरी के ऊपर आप किसी पेन से या मार्कर से आप लिख लो, ठीक है ना। लिखने के बाद बस आपके तैयार है। ये जब लिखेगा तो कुछ लुबान वगैरह का बखुर जलाना पड़ेगा। उसके बाद अब क्या करना है, बाज़ार में जाना है। बाज़ार में जाने का जो सब्ज़ी का दुकान होती है ना, जो अनाज का दुकान होती है ना, कोदू होती है, क्या बोलती है, झींगा होती है, उसके बाद क्या आलू होती है, प्याज होती है, मटर होती है, इस तरह चीज़ सब्ज़ी वगैरह, हरी सब्ज़ी वगैरह बाज़ार में बिक्री होती है ना। इसी दुकान में जाए, जो पहली दुकान ओपन कर रहा हो उसी दुकान से एक लाओ कोदू। एक कोदू इतना मोटा एक कोदू उस दुकान से आप खरीद कर लाओ। जितना पैसा बोले बस इतना पैसा से ले लो। 500 बोले, 1000 बोले, 100 बोले या 2 रुपया बोले, बस उसी से आप ले लो। लेने के बाद आप घर वापस आ जाओ। उसके बाद ये चूरी लेकर और ये कोदू लेकर आप कब्रिस्तान में चले जाओ। कब्रिस्तान में जाने के बाद ये तावीज़ कागज़ में लिख कर फिर चले जाओ। उसके बाद ये जो कोदू है ना, ये कोदू के ऊपर, लाऊ के ऊपर ये तावीज़ भी लिखना है। नाम वगैरह तो लिखना पड़ेगा, इधर भी नाम लिखो, मतलब का नाम उनका, माँ का नाम, तालिब का नाम उसका, माँ का नाम लिखो। कोदू में लिखने के बाद ये जो चूरी है ना, ये चूरी से ये कोदू को 2 टुकड़ा कर लो। 2 टुकड़ा करने के बाद कब्रिस्तान में ये चूरी कब्र में दफन कर दो, यानी इसी तरह चूरी को इस तरह गाड़ दो चूरी, और ये जो कोदू है ना, वो 2 टुकड़ा इसी तरह पड़ने दो। उसी वक्त आप हुक्म लगाना है ये तावीज़ की मुआक्किलात और ये कब्रिस्तान की मुआक्किलात और हमजाद। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, इसका नाम लेकर आप बोलो। तो ये काम मेरे 72 आवर्स के अंदर करना होगा। मेरे काम नहीं होगा तो मैं आइंदा फिर और एक कोदू लेकर आऊँगी, वो काटूंगी तो आपको तकलीफ होगा। इस तरह आप हुक्म लगा कर घर वापस आ जाओ, पीछे मुड़ कर नहीं देखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखेगा ये जब काम करके घर वापस आओ तो ये किसी को नज़र नहीं पड़े, पीछे मुड़ कर नहीं देखना, ठीक है ना। और ये जो कोदू है ना, वो कोदू ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, वो न्यू कोदू होना चाहिए। और चूरी जो है ना, वो न्यू है, बगैर इस्तेमाल शुद्धा चूरी होना चाहिए। और ये काम जब करेगा रात के में ये काम करो, दिन में करेगा तो कोई दूर दूर से कोई इंसान आपको देखेगा। आप तो दूर कौन देखेगा, आपको पता नहीं चलेगा। कोई इंसान किधर भी बैठा है तो वो आपको नज़र में आ जाएगा आप ये काम कर रहे हो। इसलिए मगरिब के बाद जब अंदर ही हो जाए तो उसी वक्त आप करो, कोई नज़र में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बड़ी ख़तरनाक एक अमल है। ख़ास तौर पर ये सिर्फ इतना वही मर्द कर सकते हैं जो बहुत हिम्मत वाली है और बहुत साहसी है, और कब्रिस्तान में जाकर रात में बैठ सकती है। इस तरह हिम्मत वाली इंसान करना चाहिए, कोई डर खौफ वाले इंसान नहीं करना, बिल्कुल। औरत तो बिल्कुल नहीं करना, मर्द भी सिर्फ कर सकते हैं, जो साहस हिम्मत वाली मर्द भी ये काम कर सकती है, ठीक है ना। और कोई तावीज़ात तंत्र मंत्र करती है वो आप दूसरे के लिए कर सकती है, वो अलग बात होती है, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। और ये तावीज़ असल, ये जो तावीज़ का तरीका होती है ना, ये बहुत लंबा होती है। मैं शर्ट में आपको बताई है, जैसे आपको आसानी से समझ में आया। और इसका बहुत तारीफ होती है। ये तावीज़ भी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन फ़ौरन भी मर जाती है, ठीक है ना। इतना ख़तरनाक है ये चीज़ होती है। ये जो देखो, ये जो चीज़ देख रहा है ना, ये बड़ी ख़तरनाक एक ये तिलिस्मी हरूफ लिखा है ना, इसके माना बहुत माना होती है ना। ये देखने से मामूली देख रहे हो, ये मामूली नहीं है।
तो ये इसी तरह आप इस्तेमाल करो, हमको दुआ से याद रखो। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे, इंशाल्लाह मैं इस तरह हर दिन वीडियो वगैरह बनाकर अपलोड करूँगी, आप लोग मेरे साथ दें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं हर दिन वीडियो बनाऊँगी। और लाइक कमेंट शेयर, आपको वीडियो नहीं देखेगा, कमेंट्स नहीं करेगा तो मैं वीडियो बनाने के लिए दिल नहीं बोलती। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत तकलीफ से, बहुत मुश्किलात से मैं टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ। आप लोग भी वीडियो नहीं देखेगा, कमेंट्स नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा तो वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा है। तो भाई कोई भाई और बहन तावीज़ तंत्र मंत्र अमलियत वगैरह ये काम सीखना चाहती है, मेरी शागिर्द, मेरी स्टूडेंट बनना चाहती है, तो व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। और कोई भाई मेरी किताब वगैरह खरीद करना चाहती है, मेरी 24 बुक मैं खुद लिखी है, उर्दू ज़ुबान का बुक है, इजाज़त के साथ लेना चाहती है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं ये दे दूँगी। यार वही असल बात है, ये मैं तो बांग्लादेशी इंसान हूँ, मेरी ज़ुबान बंगाली ज़ुबान है, मैं उर्दू हिंदी में ज़्यादा महारत नहीं है, तो मेरी बात में बहुत गलती होती है, हर वीडियो में बहुत बात गलती होती है। गलती पर आप तवज्जो नहीं दो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर वो तवज्जो दो, और बार बार सुनने के बाद भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मैं तो हज़ारों कोशिश करूँगा तो उर्दू और हिंदी ज़ुबान से अच्छी तरह बात नहीं कर सकता, जैसा आप लोग हज़ारों कोशिश करेगा तो बंगाली ज़ुबान से अच्छी नहीं बात कर सकता, जैसा मैं अभी बंगाली ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। अब सुनिए, আমি আসলে বাংলাদেশি মানুষ, আমি বাংলায় কথা কই, কিন্তু আমি ভালো করে উর্দু হিন্দি আমি পারি না, আপনারা বুঝাইতাম পারি না। যদি বাংলা বুঝতাই তাহলে আমি বাংলাতে আপনারা কইলে আপনারা বুঝলাই অনে, আমি সুন্দর করে আপনারা বুঝিয়ে দিলাম অনে। আমি কিন্তু উর্দু হিন্দি অনেক চেষ্টা করিও পারি আর না, অনেক ভুল হয়, এই ভুলগুলো আপনারা দেখবা না, ভুল আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা। আর আমি যে বিষয়ের উপরে আলাপ করিও, বিষয়ের উপরে তওজ্জো দিবা দিলে ইনশাল্লাহ, বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিবা দিলে আপনারা বুঝতে পারবা। तो ठीक है, इस तरह मेरी बंगाली ज़ुबान है ना, इसलिए बंगाली ज़ुबान कह रहे मेरी पैदाइश का ज़ुबान है ना, तो हमको दुआ से याद रखें प्यारे भाई और बहन। अल्लाह हाफिज़।